हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्रावण का जो महीना चल रहा है उस समय में ब्रॉयलर के जो भी सेलिंग रेट रहते हैं उसमें क्या हमें गिरावट देखने को मिलेगी, साथ ही साथ जो देसी मुर्गियाँ है उसके सेलिंग रेट पर क्या असर गिरेगा, साथ ही साथ श्रावण का महीना कब से शुरू हो रहा है, श्रावण का महीना कब खत्म हो रहा है, इस दरमियान ओवरऑल ब्रॉयलर के रेट और देसी मुर्गियों के रेट में क्या उछाल आएगा, क्या गिरावट आएगी, साथ ही साथ श्रावण महीना जाने के बाद क्या सिचुएशन रहेगी रेट के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ जो फीड के रेट बढ़े हुए हैं उस हिसाब से ब्रॉयलर का और देसी मुर्गियों के रेट पर क्या इम्पैक्ट गिरेगा, इन सभी विषयों पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो के आगे ले जाने के पहले पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक का एक छोटा सा इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। मैं सबसे पहले बता दूं कि श्रावण महीने की शुरुआत कब से हुई है और श्रावण महीना कब खत्म होने वाला है। दोस्तों, 9 अगस्त से श्रावण महीने की शुरुआत हुई है और अगले महीने के 5 सितंबर को श्रावण महीना खत्म हो जाएगा। तो 9 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक अगर आप दिन गिनते हो तो पूरे के पूरे 28 दिन होते हैं दोस्तों, जिसको आप राउंड फिगर में 30 दिन बोल सकते हो, यानी कि एक महीना पूरा बोल सकते हो, जो कि श्रावण महीने का रहने वाला है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पिछले 5-6 सालों का आप सभी को एक्सपीरियंस है कि जब कभी भी श्रावण का महीना होता है तो हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे मतलब कि नियर अबाउट 70 to 75% भाई लोग इस महीने में, यानी कि इस एक महीने में चिकन, मटन, फिश यानी कि नॉनवेज में जितनी भी कैटेगरी जाती है वो नहीं खाती है। ठीक है, इस कारण चिकन के साथ साथ पूरी की पूरी जो भी गोट इंडस्ट्री होती है, डेयरी इंडस्ट्री होती है, सॉरी डेयरी इंडस्ट्री नहीं, फिश इंडस्ट्री होती है, जितने भी नॉनवेज मटेरियल होते हैं उन सभी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीजमेंट यानी कि हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों चिकन के रिगार्डिंग। तो चिकन का भी इनटेक इस एक महीने के दरमियान काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर एक बात हर एक पोल्ट्री फार्मर्स के मन में आती है कि श्रावण के महीने में अगर इतनी ज़्यादा गिरावट आ जाती है तो क्या इस मौसम में अब मेरी बैच निकलने वाले है, जैसे किसी भाइयों की ब्रॉयलर की बैच इस दरमियान इस महीने में निकलने वाली होगी, किसी पोल्ट्री फार्म भाइयों की देसी मुर्गियों की बैच 1 किलो का हो गया, उनको इस महीने में यानी कि अपने बर्ड सेल आउट करने हैं, तो उसके मन में ये डाउट आता है कि इस श्रावण के एक महीने में क्या हमें रेट मिलेगा और साथ ही साथ श्रावण का महीना जाने के बाद क्या रेट सुधरने वाला है। तो दोस्तों, मैं पहले बात करता हूँ ब्रॉयलर मुर्गियों के बारे में। देखिए, श्रावण का महीना चालू रहते समय फीड इंटेक कम होने की वजह से लोगों का ऑब्वियसली बात है कि अगर मार्केट में ब्रॉयलर की और देसी मुर्गियों की अवेलेबिलिटी है तो सीधी सी बात है कि उसका जो रेट है वो नीचे ज़रूर रहेगा। लेकिन जहाँ तक के बात ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग की आती है, ब्रॉयलर मुर्गे की आती है, तो इसका जो भी रेट होता है, सेलिंग रेट जो होता है वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग वाले लोग तय करते हैं, जो कि नियर अबाउट 90% से लेकर 85 to 90% जो चिक्स होते हैं वो आपके एरिया के कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग वाली कंपनियां ही प्लेसमेंट उनके फार्मर की तरफ करते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि श्रावण के महीने में ब्रॉयलर के रेट इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करने वाली कंपनियां आपके एरिया के कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मर की तरफ कितने चिक्स डाले हुए हैं। अगर श्रावण के महीने में निकलने वाले बैचेस की, यानी कि इस समय में जो बैचेस निकलेगी उसकी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग वाले लोगों ने ज़्यादा की होगी, तो सीधी सी बात है कि श्रावण के महीने में रेट कम रहेगा। और उसी हिसाब से श्रावण का महीना आने वाला है करके कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मर्स ने अपने फार्मर्स की तरफ चिक्स की प्लेसमेंट अगर कम करी होगी, ठीक है, तो ऐसे में रेट बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जो कि कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग वाले लोगों ने कितने चीज़ की प्लेसमेंट की है इसका कोई भी एक स्पेसिफिक बायोडाटा हमारी तरफ अवेलेबल नहीं रहता है। तो इस वजह से हम स्पेशल तौर पर ऐसा कुछ भी एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि श्रावण के महीने में ब्रॉयलर मुर्गियों का रेट बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है। रही सो बात श्रावण महीने का महीना जाने के बाद ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा,
इस रिगार्डिंग भी हमें बात कर लेनी चाहिए। देखिए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि श्रावण महीना खत्म हो गया और उसके दूसरे तीसरे दिन से ही रेट बढ़ गया हो। उसके दूसरे तीसरे दिन ही 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये आपको ब्रॉयलर मुर्गी के पर 1 kg का रेट बढ़ गया हो। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। श्रावण महीना खत्म होने के बाद तकरीबन मिनिमम से मिनिमम आपको 13 से लेकर 16-17 दिन का टाइम लगता है उसका रेट अपनी जगह पर सही रेट पर आने के लिए। तो इस बात को आपको समझ लेना होगा। कोई भाई लोग इस तरीके से कैलकुलेशन लगाएंगे कि भैया 9 अगस्त को श्रावण महीना शुरू हो रहा है, 5 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, तो मैं तकरीबन 4 से लेकर 5 अगस्त को मेरी बैच डाल देता हूँ और आने वाले 10 से लेकर 12 सितंबर को मेरी बैच 2 किलो की बन जाएगी तो मुझे काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा। नहीं दोस्तों, इस तरीके से कोई भी बातें नहीं होती हैं। तकरीबन श्रावण महीना ख़त्म होने के बाद भी कम से कम आपको 14 से लेकर 16-17 दिन का टाइम लगता है मंडी का रेट, ब्रॉयलर का रेट अपनी जगह पर आने के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं देसी मुर्गियों के रिगार्डिंग। क्या देसी मुर्गियों को श्रावण में रेट रहने के चांसेस हैं? हाँ दोस्तों, मुझे लगता है कि श्रावण के महीने में भी अगर आपके पास कम क्वांटिटी में देसी मुर्गियाँ अवेलेबल है, चाहे फिर ब्रीड कौन सी भी हो, सोनाली, कावेरी, डीपी क्रॉस, ग्रामप्रिया, ठीक है, उनको श्रावण के महीने में भी रेट मिलने के चांसेस हैं। मैंने बहुत लोगों से, अलग अलग स्टेट के फार्मर लोगों से बात करी तो वहाँ पर मुझे एक ही सिचुएशन दिखाई दे रही है। एज़ कम्पेयर टू ब्रॉयलर, देसी मुर्गियों का जो प्रोडक्शन है वो हाल फिलहाल में पिछले 1.5 महीने से काफ़ी कम क्वांटिटी में चल रहा है। बस यही एक कारण है कि श्रावण में फीड इनटेक कम होने के बावजूद भी ऑल ओवर इंडिया, जहाँ तक कि मेरा मानना है, जहाँ तक कि मुझे बातचीत करने से लगा है कि जितनी डिमांड है उसके मुकाबले अभी पिछले 1.5 महीने से प्रोडक्शन थोड़ा सा कम चल रहा है। इसी कारण श्रावण के महीने में देसी मुर्गियों को एकदम ज़्यादा नहीं तो भी फार्मर को प्रॉफिटेबल रेट तो ज़रूर मिल जाएगा। रही सो बात देसी मुर्गियों की श्रावण महीना जाने के बाद क्या रेट बढ़ेगा जी, 100% श्रावण महीना जाने के बाद देसी मुर्गियों का रेट बढ़ेगा, ठीक है। रही सो बात जिस कंडीशन के हिसाब से मुझे लग रहा है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, कि अभी से लेकर आने वाले 2 महीने तक के 2-2.5 महीने तक के देसी मुर्गियों को पूरी तरीके से काफ़ी अच्छा रेट मिलते रहेगा। 2.5 से लेकर 3 महीने के बाद उसमें क्या रेट में नीचे गिरावट आएगी या फिर और से रेट बढ़ेगा, इस रिगार्डिंग हम 2.5 से लेकर 3 महीने के बाद बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है 2.5 से लेकर 3 महीने तक के आज से लेकर, यानी कि आज की तारीख है दोस्तों 12 अगस्त, आज से लेकर 12 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 12 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक तो आपको श्योरली काफ़ी अच्छा रेट मिलेगा देसी मुर्गियों का, ठीक है। उसका पीछे का मेन कारण यही है कि दोस्तों कि पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी कम चिक्की प्लेसमेंट हुए एज़ कम्पेयर टू जितने हमें उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और एक विषय पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मर के रिगार्डिंग। कि ब्रॉयलर फार्मर वाले एक सवाल पूछ रहे होंगे, हाँ दोस्तों, कि फार्मिंग करते समय रिस्क तो होता ही है, क्या मैं इतनी रिस्क उठाऊँ कि श्रावण महीने में रेट कम रहेगा या फिर ज़्यादा रहेगा, इसके बारे में ना पता रहने के बावजूद भी क्या मैं श्रावण महीने में निकलने वाली बैचेस के रिगार्डिंग बैच डालूँ? तो मैं एक बात आपको बोल दूं कि दोस्तों ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से नुकसान में है, काफ़ी कम प्रॉफिट हम कमा रहे हैं पिछले कोई कोरोना के वजह से, उसके बाद बर्ड फ्लू की सिचुएशन। तो ऐसे में अगर आप एकदम ही टाइट बजट लेकर चल रहे हो, एकदम ही स्पेसिफिक पैसे लेकर चल रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि श्रावण के महीने में आप किसी भी प्रकार की ब्रॉयलर की बैच डाल के रिस्क ना लें। जो कि एक बार मैं बता दूं कि ब्रॉयलर के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर, यानी कि जो देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते थे पहले, उनका रुझान ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग करने की तरफ आ गया है। लेकिन बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी दोस्तों कि पहले के मौसम में, यानी कि पहले के मौसम में आपको 1800 रुपये की एक बैग 50 किलो की मिल जाती थी ब्रॉयलर की, जो कि उसका केजी में कन्वर्ट करते तो 36 रुपीज़ पर 1 kg की उसकी कॉस्ट थी। लेकिन आज के मौसम में फीड की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 2400 रुपये के आसपास में आपको 50 रुपये की 50 kg की एक बैग मिलती है ब्रॉयलर की, जो कि उसको केजी में कन्वर्ट करते हो तो तकरीबन 48 रुपये पर 1 kg की उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट निकल के आती है। तो दोस्तों ब्रॉयलर का रेट तो बढ़ा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि उसका रेट काफ़ी ज़्यादा है तो मैं प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाऊंगा। दोस्तों आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही है। जितना प्रॉफिट आप 6-7 महीने पहले कमाते थे, आज के समय में इतना रेट बढ़ने के बावजूद भी आप उतना ही प्रॉफिट कमाओगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आने वाले वीडियो में हम इस विषय पर बात करेंगे कि जो भी पोल्ट्री फीड का रेट क्यों बढ़ा है, साथ ही साथ पोल्ट्री फीड का रेट कब तक कम होने के चांसेस हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों श्रावण महीने के रिगार्डिंग हमने जो भी रेट के रिगार्डिंग ब्रॉयलर और देसी मुर्गी की बात करी है, उस रिगार्डिंग अगर आपको सभी बातें अच्छी लगी होगी तो दिल से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,